अब देखो पैरेलल लाइन, ठीक है। ये पैरेलल लाइन क्या होता है? तो जब भी मेरे पास दो लाइन होगा, कितने लाइन की बात करेंगे? जब भी दो लाइन की बात हम लोग करते हैं, टू लाइंस की बात करेंगे, ठीक है। तो जब दो लाइन की बात करें हम लोग, तो हमको दो तरह का रिलेशन मिल सकता है। दो तरह का रिलेशन का मतलब क्या हुआ? एक तुमको मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, एक मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक मेरे पास जो होगा वो होगा पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और एक होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, तो लाइन, जब दो लाइन की हम लोग बात करेंगे तो दो तरह का लाइन हमको मिलेगा। दो लाइन के बीच दो तरह का रिलेशन हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा वो, या पैरेलल होगा। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग कौन सा होगा और पैरेलल कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दिए, मान लो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ले लिए, मान लेते ये लाइन एल है, एक और लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे ऐसे। अब ये जो लाइन है, एक का नाम रख दिए एल, लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक लाइन का नाम रख दिए हम एम। अब ये जो एल और एम है, अगर हम तुमसे पूछें कि ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, मान लेते इस पॉइंट का नाम हम पी रख दिए हैं, तुमसे पूछेंगे कि एल जो है वो पी, सॉरी, पॉइंट पी जो है वो एल पे लाई करता है या एम पे लाई करता है, तो आंसर होगा कि सर दोनों पे लाई कर रहा है। तो ऐसा दो लाइन के पास अगर एक कॉमन पॉइंट आ जाए, दो लाइन के पास अगर एक कॉमन पॉइंट आ जाए, तो उन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। तो डेफिनेशन यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन लिख देते हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस if they have a common point, if they have a common point। अगर दोनों के पास कोई कॉमन पॉइंट आ जाए, तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे दो लाइन हम लिए हैं, कौन कौन सा लाइन है? एक लाइन एल है और एक लाइन एम। एल और एम जो है यहाँ पे, अगर लाइन एल और एम की बात करें, तो पॉइंट पी जो है वो एल पे भी लाई कर रहा है और एम पे भी लाई कर रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट पी हम लोग लिए हैं, ये पॉइंट पी एल पे भी लाई कर रहा है और एम पे भी लाई कर रहा है पॉइंट पी। इसका मतलब एल और एम जो है इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन। एल और एम दो लाइन है, लेकिन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें, अगर दो लाइन क्या करे, कभी मीट नहीं करे, दोनों के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, तो ऐसी लाइन को बोला जाएगा पैरेलल लाइन। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। क्या लिखेंगे? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब? इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। अगर उन दोनों लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ऐसे लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो ये डेफिनेशन है। थोड़ा सा डेफिनेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे दो लाइन को क्या बोला जाएगा?
पैरेलल लाइन कब बोलेंगे? जब उसके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है उस लाइन को क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइन बोला जाएगा। जैसे अब दो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दो लाइन ड्रॉ करते, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और इसी लाइन का एक कॉपी बना के इसके नीचे रख देते हैं, इसी लाइन का कॉपी बना के नीचे रख देंगे तो सेम ओरिएंटेशन पे हो जाएगा दोनों। चलो इसी को नीचे खींच, दोनों सेम ओरिएंटेशन पे है, इन दोनों लाइन को क्या बोला जाएगा? पैरेलल बोला जाएगा। क्योंकि ये लाइन, अगर इस केस में एक लाइन का नाम हम रख देते एम, चलो नाम अलग अलग रख देते, एक का नाम रख देते हैं ए लाइन और एक का नाम रख देंगे बी लाइन। लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ए और बी इस दोनों डायरेक्शन में ये मूव करते रहेगा इन्फिनिटी तक और ये कभी मीट नहीं करेगा, मतलब इन दोनों लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जो दो लाइन तुम्हारे पास है, इन दोनों लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। एक लाइन ये वाला है और एक लाइन ये वाला है, दोनों के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तब लाइन को क्या बोला जाता है? उस केस में लाइन को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन। नो कॉमन पॉइंट, क्या है ये? नो कॉमन पॉइंट। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो लाइन क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो मेरे पास ए और बी है दोनों क्या है? पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तुम्हारा। समझ गए बात? तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन आया समझ में? क्या डेफिनेशन है? दो लाइन अगर उसके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। अगर उसके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा तो तब दोनों लाइन को बोला जाएगा पैरेलल लाइन। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं लाइन ए, क्या लिखेंगे? पैरेलल। तो पैरेलल का सिंबल ऐसे देते हैं, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, ये याद रख लेना। ये क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन हम लोग तभी बोलेंगे जब मेरे पास दो लाइन रहेगा तभी। एक लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकता, एक लाइन पैरेलल नहीं हो सकता, किसी दूसरे के पैरेलल होगा ना वो। तो इंटरसेक्टिंग समझ में आ गया, पैरेलल समझ में आ गया। अब एक चीज होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल देख लो क्या है। अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन पैरेलल रहे या नहीं रहे, कोई भी दो लाइन है, यहां पे एक लाइन ऐसे ले लिए और एक लाइन ऐसे ले लिए, अभी पैरेलल है कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं, ये दोनों लाइन है। अब सपोज करो यहाँ पे कोई एक लाइन आया और इन दोनों को क्या किया? इंटरसेक्ट करके चला, इंटरसेक्ट करके चला गया। सपोज करते हैं ये वाला लाइन का नाम एम है और इस वाले लाइन का नाम एन है, और ये जो लाइन है ये वाला, इसका नाम रख देते हैं टी या कुछ भी रख देते हैं, पी रख देते हैं। लाइन पी जो है, लाइन पी देख रहे हो, ये जो लाइन पी है, ये लाइन पी है, ये लाइन एम है, ये लाइन एन है। लाइन पी जो है वो एम को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एन को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लाइन पी जो है, पी को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। लाइन पी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो क्या डेफिनेशन वाला ट्रांसवर्सल का? कि ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ट्रांसवर्सल क्या? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन। क्या लिखेंगे? अ लाइन which intersects two or more line, two or more lines at, क्या लिखेंगे? डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, इसका मतलब ही समझेंगे हम लोग, डिस पॉइंट्स। एक लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। कब बोलते हैं ट्रांसवर्सल? अगर वो लाइन दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करता, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स, तो देखो जैसे ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन है अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और, है ना, क्या लिखे हैं यहाँ पे देखो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्या मतलब है? देखो ध्यान से, यहाँ पे जो टी है, पी है, पी हमारा जो लाइन है, ये पी किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? सर एम को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और लाइन एन को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट का नाम क्यू है,
एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा और एन को भी, यहाँ पे लिखेंगे पी इज ट्रांसवर्सल, पी इज ट्रांसवर्सल। पी ट्रांसवर्सल क्यों है? क्योंकि सर जी पी जो है वो लाइन एम को भी कट कर रहा है और एन को भी कट कर रहा है। अब डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्या मतलब? डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब था अलग अलग पॉइंट। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है ऐसे, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, ठीक है। एक और लाइन ले लेते हैं अलग कलर में, अरे कौन सा भद्दा कलर आ गया जी, ऐसे, ठीक है। ये दो लाइन है। क्या बोला कि एक ऐसा लाइन जो दोनों को कट करे, दोनों क्या करे? कट करे। मान लो कट करा दिए, दोनों को कट करा दिए ऐसे। ये जो पीला वाला लाइन है, चलो पीला वाला लाइन का नाम फिर से क्या रख दिए? पी ही रख देते हैं। ये वाला एम है और इस लाइन का नाम एन दे दिए। पी देखो किसको किसको कट कर रहा है? दोनों को कट कर रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन डेफिनेशन ट्रांसवर्सल का क्या है कि सर अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए। क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट होना चाहिए। इस केस में पी ट्रांसवर्सल नहीं होगा, इस वाले केस में पी ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा, यहाँ पे पी ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन इस वाले केस में, इस वाले केस में ये जो ट्रांसवर्सल है, ए पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और समझ गए बात? तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन आया समझ में? ट्रांसवर्सल क्या है? तो एक ऐसा लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाएगा। अगर एक ही पॉइंट पे करेगा तो ट्रांसवर्सल नहीं होगा। अब ट्रांसवर्सल पहचानने का अलग अलग तरीका, अलग अलग क्या तरीका है? मान लेते हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारा लाइन खींचे, एक लाइन ऐसे खींच दिए, एक लाइन ऐसे खींच दिए, या ऐसे खींच दिए, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। अब तुमको बोले इसमें कौन ट्रांसवर्सल, इसमें कौन ट्रांसवर्सल है? चलो सबका नाम लिख दिए। इस लाइन का नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, और इस वाली लाइन का नाम रख दिए सी। इस केस में कौन है ट्रांसवर्सल? तो देखो ध्यान से, इस केस में तीनों लाइन ट्रांसवर्सल है। तीनों ट्रांसवर्सल। क्यों ट्रांसवर्सल है? अगर हम लोग एक ही बात करें, किसकी बात करें? अगर एक ही बात करें, देखो ए जो है, लाइन ए इस वाले बी को इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, और सी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट। तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब ए इज अ ट्रांसवर्सल। चलो बी की बात करते हैं। बी देखो, ए को भी ट्रांस कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, और सी को भी कट कर रहा है इस वाले पॉइंट। कर रहा कि नहीं कर रहा? इसका मतलब बी भी क्या ट्रांसवर्सल है। सी का बात करते हैं। सी देखो, ये वाला लाइन सी है, सी देखो यहाँ पे किसको कट गया, और यहाँ पे किसको कट गया? ए को। तो कट कर रहा है नहीं कर रहा? तो इस केस में तीनों लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल। तीनों लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल। समझ आया बात या नहीं? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या है? ए बी एंड सी ऑल क्या है? ए बी एंड सी ऑल आर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तीनों इस केस में ट्रांसवर्सल है। समझ गया रीजन? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं एक लाइन हम ऐसे ले लिए हैं, एक लाइन ऐसे ले लिए, एक लाइन ऐसे ले लिए, एक लाइन ऐसे ले लिए, इसमें कौन कौन ट्रांसवर्सल है? इसमें भी सब ट्रांसवर्सल है। मान लेते लाइन L1 है, ये L2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। इस वाले केस में भी सारे के सारे ट्रांसवर्सल। क्यों ट्रांसवर्सल है? अगर हम लोग इस वाली लाइन की बात करेंगे, L1 की बात करते हैं, L1 देखो, ये L1 है, L1 यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। L2, L2 देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। L2 भी ट्रांसवर्सल हो गया। L3 की बात करें तो ये देखो, यहाँ भी ट्रांस इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो लाइन को कट कर रहा है कि नहीं? इस लाइन की बात अगर करेंगे तो इसको भी कट कर रहा है और इसको भी कट कर, ये भी ट्रांसवर्सल। इस केस में चारों ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के लिए जरूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल हो। खींच लो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से चलिए लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल है। इसको यहाँ पे लेते हैं, यही कहना चाह रहे हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं, ये ना, ये भी ट्रांसवर्सल है। क्यों? देखो किसको किसको कट कर रहा है, इसको कट रहा है, इसको। हाँ, तो किसके किसके लिए ट्रांसवर्सल होगा ये? देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो इस लाइन को और इस लाइन को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल नहीं होगा। लेकिन इस लाइन को और इस लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इन तीनों के लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इन दोनों। इस केस के लिए ट्रांसवर्सल नहीं है।
इस केस के लिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल नहीं है। इस वाले केस से ट्रांसवर्सल, देखो इस वाले को यहाँ कट कर रहा है, इस वाले को यहाँ कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल हुआ। इस वाले को यहाँ कट कर रहा है। इस वाले को दो जगह, इस वाले को यहाँ पे कट किया, हाँ, इस वाले को यहाँ कट किया, इनके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। ऐसा फिगर है, नहीं समझ। इसमें समझना कि एक लाइन ऐसा है, हाँ, यहाँ कट कर रहा है, इसके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। लेकिन अच्छा, मतलब ये 4 और 3 के लिए ट्रांसफर होता है। हाँ, अगर 4 के और 3 के लिए ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, 4 और 3 के लिए भी हुआ, इन दोनों के लिए नहीं हुआ, ये वाला और ये और वाला। ये वाले के लिए और ये वाले के लिए नहीं हुआ। हाँ, ठीक इन है। दोनों एक ही जगह कट कर रहे हैं। लेकिन इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हुआ, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हुआ, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हुआ। समझे? वो देखने से पता चल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ट्रांसवर्सल का खेल खत्म। अब देखो, जब ट्रांसवर्सल बनता है तो कुछ पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग को याद रखना, क्या याद रखना है? पेयर ऑफ एंगल्स याद रखना, जब ट्रांसवर्सल किसी को कट कर रहा है, व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस या इंटरसेक्ट टू लाइंस। पेयर ऑफ एंगल्स क्या याद रखना है? पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड कब? व्हेन अ ट्रांसवर्सल, व्हेन अ हाँ, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। कितना लाइंस? जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करा दे, कौन कौन सा एंगल तुमको बनेगा, तो उस पेयर को याद रख लेना। उस पेयर को क्या करना है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, और उसी पेयर में पूरा ज्योमेट्री खेलता है। चलो हम दो लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे दो लाइन ले लिया ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ले ली। अभी पैरेलल है कि नहीं इसकी बात नहीं किया, बस दो लाइन है, इन दो लाइन को एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुमको याद रखना, क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है, तो क्या क्या याद रखना तुम, सबसे पहला पेयर जो याद रखना तुमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या याद रखना है? इंटरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद रखना, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहला क्या याद रखना है? तीन पेयर याद रखना, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझे? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये याद रखना। अब कौन कौन सा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा सर जी, तो देखो ध्यान से, कैसे पहचानेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? लाइन के अंदर आ जाना, दोनों लाइन का कहाँ आना है? अंदर आना है। अगर ट्रांसवर्सल से यहाँ पे, तो एक लाइन ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, चलो इसका नाम दे दिए 1। तो ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड ले लेना है, कहाँ ले लेना है? ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड, ये वाला साइड। नाम कुछ भी दे सकते हो, चलो हम 2 दे दिए हैं। एंगल 1 और 2, एक पेयर क्या हुआ? एक पेयर हुआ एंगल 1 एंड एंगल 2, एक एक पेयर हो गया, ठीक है। तो कौन सा पेयर है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। चलो अगर ट्रांसवर्सल के इस वाले साइड में आ जाते हैं, इस वाले साइड में ये वाला एंगल, क्या नाम दे देते हैं इसका? चलो नाम 3 दे देते हैं। तो जरूरी नहीं कि 1 और 2 हमेशा पेयर में होगा, नाम कुछ भी हो सकता है, बस पोजीशन याद रखो, 1 के पोजीशन और 2 के पोजीशन। इसी तरह 3। चलो ट्रांसवर्सल के इस वाले साइड में आ जाओ, एक ये वाला हो, फिर इसका नाम क्या दे दिए? 4 दे दिया। तो दूसरा पेयर क्या मिला तुमको? दूसरा पेयर मिला एंगल 3 एंड एंगल 4। ये दोनों पेयर किसका है? ये दोनों पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का है। समझ गए बात? पहचान लोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचान लोगे? जैसे कि ये 2 लाइन है, हाँ, ये लाइन को काटा तो इंटर ये हो गया। वो ट्रांसवर्सल हुआ, ये लाइन एल और ये एम हुआ। तो जब 2 लाइन पैरेलल है तो काटेगा ट्रांसफर, तभी इंटरनेट बनेगा। नहीं, कभी बनेगा जब भी दो लाइन को कट करेगा। पैरेलल कहीं लिखे हैं? पैरेलल हो या नहीं पैरेलल हो या नहीं हो, जब भी एक ट्रांसवर्सल दो लाइन लाइन को काटेगा, तो ये एंगल याद रखना है, पेयर ऑफ अल्टरनेट बनेगा। एक याद रखना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या याद रखना है? यहाँ पे याद रखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी रुको, अभी लिखो मत, अभी सिर्फ देखो, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ
कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन कौन सा एंगल कोरस्पॉन्डिंग बनाएगा, देखो कोरस्पॉन्डिंग कैसे पहचानेंगे। चलो इसको पीला कलर से कर दे, ठीक है। अगर एक एंगल यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लिए हैं, इस लाइन के ऊपर लिए हैं, तो सेम साइड पे इस लाइन के भी कहा ले लेना, ऊपर ले लेना, ठीक है। ये हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन कौन सा बना, 4 और एंगल 4 एंड एंगल, अभी यहाँ ध्यान दो, एंगल 5, ठीक है। एक पेयर बना, चलो। कोरस्पॉन्डिंग वही एंगल हुआ ना कि मतलब जो कि इस चार में इस साइड का लिए हाँ, इसी कोरस्पॉन्डिंग सेम साइड होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरे दूसरे लाइन के ऊपर। अगला पेयर पहचानो, अगर इस वाले साइड में आ गए हम लोग, यहाँ पे एंगल 2 है, तो इस लाइन के ऊपर लिए हैं, अगले लाइन के कहा चले जाए, ऊपर चले जाए, इसको बोल देंगे एंगल 6 बोल देते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6। चलो इस लाइन के नीचे हम लोग आ जाते हैं, ये वाला एंगल 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 कर देते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 7, 3 पेयर हो गया। इस वाले साइड में अगर यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 8 कर दो, एंगल 3 एंड एंगल 8। तो 4 पेयर बना किसका, कोरस्पॉन्डिंग का। 2 पेयर बना अल्टरनेट इंटीरियर का। एक और एंगल है, एक और पेयर याद रखना, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, बड़ा सा नाम, उसका छोटा भी नाम बता देते हैं, क्या बोलेंगे, पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन, देखो ध्यान से, द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या नाम है, पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, चलो इसको थोड़ा सही कर लो, स्पेलिंग यहाँ पे गलती हो गया। साइड ऑफ, यहाँ पे होगा ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, याद रहेगा। आ गया जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कहाँ से मिलेगा वो एंगल हम लोग को, वो एंगल मिलेगा, ये क्या हो गया इसका, क्या क्या